हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी आज की चौथी वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स। और हमने पिछली वीडियो में जान लिया है कि पुनर्जागरण क्या होता है, पुनर्जागरण के क्या कारण थे और पुनर्जागरण की विशेषताएं, लक्षण क्या क्या थे। ठीक है फ्रेंड्स। और आप सभी को पता है कि सामाजिक विज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स, कक्षा 10 हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे आपको परीक्षा में उत्तर देना है। ठीक है फ्रेंड्स। 7 मार्च का आपका पेपर है 2024 में। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें आप जितना भी अच्छा सुंदर लिखेंगे और जितना अच्छा लिखेंगे उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको समझना होगा, समझ कर ही आपको लिखना होगा। कोई भी विषय आसान नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी विषय कठिन नहीं होता है। लेकिन कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि समाज विज्ञान तो ऐसे ही विषय है, इसमें तो जो भी लिख देंगे नंबर मिल जाएंगे और पास हो जाएंगे। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, आपको पास ही नहीं होना है, आपको नंबर चाहिए। ठीक है। 90% नंबर, 95% नंबर, 80% नंबर। क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर आपके आएंगे उतनी ही ज़्यादा संभावना आपकी अच्छे कॉलेज में एडमिशन की। और आपकी जो आपको रोज़गार मिलेगा वो आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पुनर्जागरण के क्या परिणाम रहे। ठीक है। क्योंकि पुनर्जागरण हमने जान लिया किसे पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने जाना कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, क्या कारण थे। ठीक है। और उसके बाद हमने जाना कि उसके क्या लक्षण थे, विशेषताएं क्या थी उसकी। ठीक है। अब हम जब ये तीनों जान लिए तो हम आगे क्या जानेंगे कि उसके क्या परिणाम रहे। ठीक है। क्या परिणाम रहे या प्रभाव। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कोई भी वस्तु या चीज़ होती है, सबसे पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि वह चीज़ क्या है। ठीक है। कोई भी चीज़ है या वस्तु है या कोई घटना है, कुछ भी है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। ठीक है। उसके बाद हमें पता ना लगना चाहिए कि उसके क्या कारण रहे कि वो ऐसा हुआ। ठीक है। कि जो भी चीज़ है वो है क्या, वस्तु है कोई, वह क्यों है, उसके क्या कारण है। ठीक है। और जब कारण है फिर उसके बारे में कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या खासियत है इसमें। ठीक है। इसकी क्या खासियत है और और ये क्यों है, इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है। इस वस्तु का परिणाम क्या होगा। ठीक है। और परिणाम के बाद क्या आता है, प्रभाव। ठीक है। और उसके बाद प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है। क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, महत्व, कि जो प्रभाव पड़ा है ये, ठीक है, जो ये कितना महत्व था इसका प्रभाव पड़ने का। ठीक है। मानने की बात है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपसे समझाता हूँ। मानने की बात है जैसे सूरज है। ठीक है फ्रेंड्स। सूरज है तो सबसे पहले हम सूरज को जानेंगे कि सूरज है क्या। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बोल देंगे कि सूरज एक आग का गोला है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है। या चमकता हुआ एक तारा है, दहकता हुआ एक तारा है। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या कारण थे कि ये आग का गोला है, क्यों है आग का गोला। ठीक है। ये हमने जान लिया कि सूरज एक आग का गोला है, लेकिन क्यों है, तो हम उसके कारण को जानेंगे। ठीक है। फिर हम उसके कारण को जानकर हम उसकी विशेषताएं जानेंगे। ठीक है। जैसे कि विशेषता कि इसमें बहुत आग है। ठीक है। इसमें क्या है, बहुत आग है। ये किस किस चीज़ से बना है। ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये गैसें हैं। ठीक है। तो ये कारण हो गए कि इनके उससे बना है, इसकी प्रोसेस आएगी इसी में ही कि इस तरीके से ये बना है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे विशेषताओं के बाद देखेंगे हम कि इसके क्या परिणाम है। ठीक है। और परिणाम क्या है कि ये एक तो प्रकाश करता है। ठीक है। पेड़ पौधों को भोजन देता है। ठीक है। अब ये इसके परिणाम हो गए। अब हम ये देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। अब महत्व यह है, इसे जीवन के लिए महत्व है नंबर 1,
क्योंकि पेड़ पौधों को प्रकाश भी दे रहा है, तो जब पेड़ पौधों को प्रकाश देगा तो फल भी देंगे वे, और हम वे फल हम खाएंगे। और जब हम खाएंगे भोजन भी, या फल हो या कुछ भी हो, सब प्रकाश से ही हो रहा है, तो उससे हमारे दिनचर्या चलेगी। ठीक है, हम जीवित रह सकेंगे। यदि सूरज नहीं हुआ तो हम भी नहीं रहेंगे। तो महत्व कितना है, बहुत ज़्यादा है। क्या हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है। ठीक है फ्रेंड, जीव जंतु पशु पक्षी और इस जितनी भी प्रकृति है, इसके लिए सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जान लिया कि ये एक वस्तु हमने मान ली थी, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था है। ठीक है, तो इसी इसमें ठीक है, अब हमारा ये चौथा भाग है जिसमें हम जानेंगे पुनर्जागरण के परिणाम क्या रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या प्रभाव क्या रहे हैं। ठीक है, और इससे बाद एक टॉपिक और आएगा, पांचवा महत्व। ठीक है, और छठा हमारा जो आएगा भाग, उसमें हम जो संभावित पर्सन है उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वहाँ से बिल्कुल 1-2% आपको देखने का जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, और देखते हैं पुनर्जागरण के परिणाम या प्रभाव। ठीक है, पुनर्जागरण के परिणाम या प्रभाव को। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फिर। तो चलिए देखते हैं, इसका पहला कारण क्या है, आर्थिक दशा और व्यापार में प्रगति। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आर्थिक दशा और व्यापार में क्या हो गई, प्रगति हो गई। आर्थिक दशा में भी प्रगति हुई और व्यापार में भी प्रगति। प्रगति मतलब उसमें बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, मतलब अच्छी स्थिति में आ गया क्या, व्यापार और आर्थिक दशा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें देखते हैं पुनर्जागरण काल के कारण। ठीक है, पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज में सफल हुए। ठीक है, नए देशों के बाजार और कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के व्यापार और उद्योगों में बहुत अधिक प्रगति हुई। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें कह रहा है कि पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ, जो वहाँ के यूरोप के नाविक थे। ठीक है, अब आपको पहले भी बताएगा और अब भी बताया जा रहा है, उन्होंने दूसरे देशों में जाकर खोज करी। ठीक है, मैं घूमे इस पृथ्वी पे, और उन्होंने बहुत सारे देशों की खोज करी। ठीक है, और वहाँ उन देशों में जाकर उनके बाज़ारों में कच्चा माल वहाँ से लिया और अपने यहाँ से ले आए देश में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है भारत में भी जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ठीक है, ये आए और ये अपने देश में सामान ले गए। ठीक है, और वहाँ से ये अच्छे मुनाफे पे बेचा थे जो उन्हें लाभ होता। ठीक है, जैसे भारत में वास्को डी गामा आया था और उसे 200+ से भी ज़्यादा लाभ हुआ, गुना। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ, व्यापार और उद्योग में फिर अधिक प्रगति होगी। ठीक है, ये इनके जो नाविक थे, ठीक है, वे दूसरे देशों में गए और वहाँ व्यापार की जो चीज़ें थी वो ले आए अपने देश में, और उस देश में क्या होगा जिसमें तक आए, ठीक है, वहाँ से, और यहाँ उनका व्यापारिक संबंध बन गया आपस में। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या काम करा, यहाँ से जो कच्चा माल था अपने देश में उसका सामान बढ़ाया और बेच दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने क्या करा फिर, अपने जो उद्योग थे वे खड़े करे और वे बहुत अधिक प्रगति करने लगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का जन्म भी हुआ। ठीक है, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का। ठीक है, अब साम्राज्यवाद और पूंजीवाद क्या है, इन्हें अलग वीडियो में बताया जाए, क्योंकि ये आपकी समझ में यहाँ नहीं आने के। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो वैसे ही काफ़ी बड़ी बनेगी है। पूंजीवाद का मतलब वही आता है जो पैसे वाला हो, सीधी सी भाषा में आप, क्योंकि छोटे बच्चे हो आपको उस स्तर पर समझाया नहीं जाएगा। पूंजीवाद का मतलब हो जिस पर ज़्यादा पैसा हो, पूंजीपति हो। ठीक है, जो बड़ा उद्यमी हो, मतलब बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, बहुत बड़े स्तर का। ठीक है फ्रेंड्स, साम्राज्यवादी जो एक साम्राज्य चलता रहे, जैसे जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, और उसमें फिर अब उसका पुत्र अब राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र, मतलब जिसमें एक वंश, एक ही परिवार के राजा बनते रहे। ठीक है, वो साम्राज्यवाद हो जावे। ठीक है, अब साम्राज्यवाद होगा क्यों, क्योंकि जब ये पूंजीवाद बना का देश,
ठीक है। पूंजीवाद कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, उद्योगों में बहुत अधिक प्रगति होगी। मानने की बात है, एक गांव में, ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एक गांव में एक प्रधान है, ठीक है, और प्रधान वो बहुत पैसे वाला हो गया। अब वो जब पैसे वाला होगा तो कंपनी लगाओगा वो, तो जब कंपनी लगाओगा तो उस पर बहुत पैसे हो जाएंगे, वो पूंजीपति हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब वो पूंजीपति हो जाएगा तो उस पर पैसे भी काफ़ी हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, मानने के बाद संविधान नहीं है, संविधान तो पहले क्या था। तो जब उस पर पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद उसी की चलेगी गाँव में, सबसे ज़्यादा पैसे हैं भाई, रोब है उसका, ठीक है, तो पूंजीवादी हो गया, ठीक है। अब जब वो पूंजीवादी होगा, उस पर ज़्यादा पैसे हो गए, तो पूरे गाँव में उसकी चल भी रही है, ठीक है, सब उसी की बात में मान रहे। तुम्हें क्या काम करागा ये पूंजीवादी, ये अपना साम्राज्य बना लेगा, ठीक है। मानने की बात है, वो क्या काम करागा, बस वो मुखिया बन जाएगा गाँव का, ठीक है, क्या बन जाएगा, मुखिया। वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लगा गांव में, ठीक है, गांव में या देश में, ठीक है। मैं गांव के एग्जांपल दे रहा, पूरे देश पे कई सेट हो जाएगा मामला। जैसे बाबर था, है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जैसे अंग्रेज भी थे, साम्राज्य स्थापित कर लिया, या जितने भी आक्रांता है या बैरता है, सब ने देश पर कब्जा कर लिया और वे शासक बन गए, ठीक है। और जो यहाँ के भी थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गए, ये भी क्या थे, जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़े हम, गुप्त साम्राज्य पढ़ा, तो ये साम्राज्य हो गए, ठीक है। तो ये गाँव पर क्या कर लगा वो, पूरे पर अधिपत्य जमा लगा, उसी की चलेगी। अब गाँव में प्रधान का पर्चा कोई भी नहीं भरने का, क्यों भाई, पूंजीवादी है, पैसे वाला है, बहुत उद्यमी है, कंपनी लग रही, ठीक है, तो पैसे है उस पर ज़्यादा, तो वो क्या काम करेगा, वो प्रधान बन जाएगा, ठीक है, लोगों तो पैसे देगा ही अपना, आप जैसे भी साम दाम दंड भेद चारों, जो चार विद्याएं हों। अब उसके बाद जब उस वो प्रधान बनेगा, यदि वो मरता भी है तो फिर उसके बाद उसका लड़का प्रधान बनेगा, ठीक है, बिना चुनाव की। तो और फिर उसके बाद उसका लड़का बनेगा, फिर उसके बाद उसका लड़का, ठीक है, या परिवार में तो कोई लड़का ना हुआ, चाचा बन जाएगा, या ताऊ बन जाएगा, या बहन बन जाएगी। तो उस इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, साम्राज्यवाद, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। पहले पूंजीवाद बनेगा, फिर साम्राज्यवाद बनेगा, ठीक है। और इस तरीके से बन सके साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, ठीक है। ये उसके ऊपर है कि वो कैसे सेटलमेंट कर रहा। तो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को जन्म दे दिया, ठीक है, जिसके फलस्वरूप अब क्या करेगा, शोषण करेगा और वर्ग संघर्ष का उदय होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन्हीं के दंडों के कारण क्या होगा, शोषण भी होगा, क्यों भाई, जब इस पर पैसे ज़्यादा हैं, पूंजीवाद आदमी हो, ठीक है, और यूँ साम्राज्यवाद, इसका साम्राज्य भी स्थापित होगा। मानने की बात है, गांव में बस इसी की चल रही, पूंजीपति आदमी आई और गांव का प्रधान भी है, साम्राज्य इसी का चल रहा। इसे ये भी पता है कि चुनाव होने ही नहीं भाई, अब या तू प्रधान है फिर तेरा लोंडा प्रधान बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या काम करेगा, ये शोषण करेगा लोगों का, कि वोट तो से लेनी नहीं है भाई, जब वोट लेनी तभी तो सोचेगा आदमी कि मुझे कल को इस पता वोट भी लेनी। अब ये वोट लेनी थोड़ी ही ऐसे, इसे लालची नहीं है कुछ भी, इसे तो सीधा पता भाई थारा खानदान ही चला होगा बस प्रधानी, जब तक धरती आए, ये दिमाग में ही रहे, साम्राज्यवाद स्थापित हो गया। तो जब उन्हें कुछ लेना ही नहीं है तो वे शोषण करेंगे भाई, लगान लगाओगा, कैसे करेंगे भाई, लगान लगाओगा कृषि पे, ठीक है, मजदूरी भी कम देगा, हम्म, अनाज कम देगा या देने का ही नहीं, रेट कम कर देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे वो कर देगा। यदि किसी ने पैसे की जरूरत है उस पर तो ज़्यादा ब्याज लेगा, तो इसी तरीके से शोषण करेगा, ज़बरदस्ती करेगा, ठीक है, और किसी के भी घर में घुस के कुछ भी कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए शोषण करेगा और वर्ग संघर्ष का उदय होगा। वर्ग संघर्ष का कैसे होगा, अब मानने की बात है, कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, अब वो सोच रहे कि हम तो नहीं अपना शोषण होने देने कैसे, ये क्यों कर रहा है ऐसे, तो दूसरा वर्ग भी उनकी तरह बनना चाहेगा जैसे ये बन रहा। तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, संघर्ष होगा, ठीक है। जैसे अब आपस में बच्चों में हुआ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, आपने सुना होगा, अगर भाई कहाँ जा रहा, कोचिंग में जा रहा, अब किस चीज़ की तैयारी कर रहा, कंपटीशन की तैयारी कर रही है भाई, ठीक है। तो आपस में वर्ग संघर्ष हो जाएगा, और वर्ग कैसा, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग, ठीक है, इस तरीके से आपस में अमीर गरीबी का वर्ग संघर्ष हो जाएगा। वो से अपने नीचे रखना चाहोगे, वो से अपने नीचे रखना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ शोषण भी साथ साथ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, यूरोप में आर्थिक विकास होने से वहाँ की संपन्नता और वैभव बढ़ गया, ठीक है, वहाँ के लोग संपन्न हो गए भाई, ठीक है, जब आर्थिक विकास हो गया। अब किसी का आर्थिक विकास हो जाए, किसी पे पैसे आ जा,
ठीक है, उसका तो एकदम संपन्न हो जाएगा वो तो। भाई किसी की ज़मीन हाईवे में आ जा, ठीक है, ये किसी का व्यापार बढ़ जा, ठीक है। अब पहला 10,000 का मेरा था, वो अब 1 लाख कमाने लग जा, तो वो तो संपन्न हो ही जाएगा, ठीक है। अब आर्थिक विकास हो जाएगा उसका। यूरोप के सभी देश व्यापार बढ़ाने और धन कमाने में लग गए, ठीक है। अब क्या करा, यूरोप के जो सभी देश थे व्यापार बढ़ाने में, ठीक है। अब किसी ने कोई पहले एक कंपनी खोल रखी, उसने 2 कंपनी खोल दी, ठीक है। किसी ने एक मशीन लगा रखी थी, उसने 10 मशीन लगा ली अपनी कपड़ा बनाने की, ठीक है, या मसाले बनाने की, ठीक है। और धन कमाने में लग गए, ठीक है, और धन कमाने में लग गए। आपने पता हो पहले भाई इसकी तो छोटी दुकान थी, अब इसने बड़ी दुकान खोल ली जूतों की या समोसे की। भाई पहला तो ये समोसे बना हुआ था बस 10 बजे तक ही, अब तो ये पूरे दिन समोसे बना हुआ है। पहला तो उसकी एक ही दुकान थी, अब तो उसे 3 मंजिल दुकान कर ली है, ये सब है। तो उसने क्या कर लिया, इसी तरीके से नहीं, यूरोप वालों ने क्या कर लिया, व्यापार बढ़ा दिया और धन कमाने के लिए अपने काम में लग गए, ठीक है। ऐसे ही करे ना सब। जैसे दुकान खोलता है, किसी की ज़मीन खाली पड़ी, वो क्या करेगा, उस पर दुकान ही दुकान बना देगा, ठीक है बच्चों। जैसे HR कॉलेज ही है, यहाँ पे दुकान दुकान खोल दी। अब इतनी कमाई स्कूल की वैसे नहीं है, उससे ज़्यादा कमाई दुकानों की होगी। क्यों, 50-100 दुकान होगी, 10,000 रुपये किराया मान लो, देखो कितने पैसे बैठते। तो धन कमाने के लिए इसी, तो यूरोप ने क्या कर दिया, यूरोप के सभी देश, ठीक है, व्यापार बढ़ाने के लिए और धन कमाने के लिए उसमें लग गए, ठीक है, अपने काम में, ठीक है। उन्होंने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की, ठीक है, उपनिवेशों की स्थापना कर दी, बहुत सारे औद्योगिक नगरों की स्थापना की, ठीक है, औद्योगिक नगरों की स्थापना कर दी। मतलब कि जहाँ बस ये औद्योगिक काम होंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ बस ये व्यापारी के काम होंगे, ठीक है, रहने का अलग और व्यापार का काम अलग, ठीक है फ्रेंड्स। और विकास के व्यापार और उद्योगों को बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। अच्छा, क्यों बना रहे हैं अलग ही उद्योग के क्षेत्र, इसलिए बना रहे भाई, ट्रांसपोर्ट की एक तो सुविधा हो, ठीक है, भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मानने की बात है, जैसे भट्टा ही है, अब किसी ने भट्टा लगा लिया, अब भट्टा वो घर में तो लगाने का नहीं है, गाँव में तो लगाने का नहीं हो, ठीक है। अब वो बैरी लगा होगा जहाँ से आने जाने का रास्ता हो, बड़ा हो, कोई लोग परेशान ना हो, और जिसमें तो धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करे, ठीक है, वायु प्रदूषण को प्रदूषित करे, लोगों को प्रदूषित करा, तो बाहर ही रहना चाहिए। अब दूसरे ने देखा कि सब बहुत ही पैसे बच रहे, तो उसने भी क्या करा, दूसरे वाले ने भी लगा दिया वहीं, फिर तीसरे ने भी वहीं लगा दिया, चौथे ने भी वहीं लगा दिया, तो पूरे का पूरा एक क्षेत्र बन गया वहाँ, ठीक है। क्या बन गया, औद्योगिक नगर बन गया इस तरीके से, ठीक है। किसी ने मसाले की फैक्ट्री लगा ली, दूसरे ने भी लगा ली, कपड़े की लगा ली, कताई की लगा ली, किसी ने डेयरी खोल ली। तो इस तरीके से सब के सब ऐसे ही कर लिया, ठीक है। इस तरीके से वहाँ उन्नति होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, चलो। व्यापार की उन्नति के कारण समाज में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, ठीक है। किसके कारण, व्यापार की उन्नति के कारण मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, ठीक है। पुनर्जरा पुनर्जागरण के यूरोप में वणिकवाद को जन्म दिया, ठीक है। पुनर्जागरण ने यूरोप में वणिकवाद को जन्म दिया। यहाँ के देशों में अधिक निर्यात द्वारा स्वर्ण एकत्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ के लोग क्या कर रहे, यहाँ के जो देश थे, यहाँ के लोग, उनमें अधिक निर्यात द्वारा, ठीक, निर्यात का मतलब हो जब हम कोई देश अपना सामान दूसरे देश से बेच रहा है, उसे क्या कहें, निर्यात, ठीक है। और आयात कहें जब कोई देश दूसरे पर से सामान ले रहा हो, जैसे भारत है, यदि भारत, ठीक है, पाकिस्तान तो कोई सामान बेच रहा, बांग्लादेश तो कोई सामान बेच रहा, चीन तो कोई सामान बेच रहा, अमेरिका तो बेच रहा, या किसी भी देश, तब भारत जब अपना सामान दूसरे देश तक बेचेगा, जैसे भारत ने अफगानिस्तान को कोई सामान बेच दिया, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, निर्यात, के भारत ने निर्यात किया, ठीक है। और जब भारत अमेरिका तो कोई चीज़ ले रहा, या किसी देश पर भी, श्रीलंका पर ले रहा, ऑस्ट्रेलिया पर ले रहा, कनाडा पर ले रहा, रूस पर ले रहा, किसी पर भी ले रहा वो सामान, तो उसे कहेंगे आयात। आयात जो आ रहा, ठीक है, देश में आ रहा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, आयात, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या करा, निर्यात द्वारा स्वर्ण एकत्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। प्रवृत्ति अभी बताया भी था मैंने, क्या हो, सॉरी, पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने प्रवृत्ति बताया था कि विशेषता बढ़ गई, ठीक है, उनका लक्षण बढ़ गया, उनमें क्या हो गया, आदत बढ़ गई, ठीक है। उनमें उन्होंने क्या करा, सोना इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ गई, ठीक है। और मध्यम वर्ग में धीरे धीरे प्रभाव होता चलेगा, ठीक है। और मध्यम वर्ग कैसा हो गया, प्रभावी हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, यदि ये प्रश्न पूछ ले कि
मध्यम वर्ग का जन्म कब हुआ, तो पुनर्जागरण काल में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला जो इस पे क्या हुआ, जो इस पर इसमें आर्थिक दशा और व्यापारिक प्रगति में विकास हुआ। ठीक है, ये इसके प्रभाव है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है हमारा सामाजिक जीवन में प्रगति। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक जीवन में प्रगति। ठीक है, पहले तो पैसे की बात होगी। ठीक है, पैसे की और व्यापार की। जब व्यापार होगा तो पैसे आएंगे। ठीक है, अब पैसे तो उनको खूब आएगी। ठीक है, कैसे कैसे उन्हें पैसे कमाए ये भी पता लग गया, फैक्ट्रियाँ लगाई। ठीक है, दूसरे देशों में गए, वहाँ तो मसाले लाए, सामान लाए, कच्चा माल लाए, अपने यहाँ से भारत में तो कच्चा माल ले लिया और यहाँ से आ गए। ठीक है, और यहाँ आकर क्या करा उन्होंने, अपने यहाँ से सामान बनाया और बेचने लग गए। ठीक है, अब जैसे कोई भी सामान बना हुआ है, ठीक है, तो वो तो कम में ही पड़ा है ना सामान, और उसे पैक करके बेचेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा वो। ठीक है, आप अपने घर भी चाहे कुछ भी सामान बनाओ, और चाहे सब्जी बनाओ, और सब्जी बाहर लेके देखियो। ठीक है, एक प्लेट 100 रुपये की, और घर बन जा सब्जी 20 रुपये की ले लो सब्जी, 30 रुपये का सामान तो 50 रुपये की सब्जी बन जाएगी। ठीक है, यदि जैसा आज का माहौल ज़्यादा है तो खर्चा 100 रुपये का ही आ जाएगा। जैसे महंगाई हो रही है आज के टाइम पे, 100 रुपये की सब्जी बन जाएगी, और हम बाहर से एक प्लेट ले रहे, तो वो तो एक आदमी का खाना है सब्जी का, और ये यहाँ 5-6 जने खा लेंगे। ठीक है, तो लाभ ही नहीं है। तो इसी तरीके से यूरोप वालों ने भी करा। ठीक है, वो आर्थिक रूप से प्रगति होगी इनकी। ठीक है, चलिए अब सामाजिक जीवन में प्रगति देखते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पुनर्जागरण के कारण यूरोप के लोगों के जीवन और विचारों में व्यापक परिवर्तन हुए। ठीक है, अब पुनर्जागरण के कारण क्या हुए, उनके लोगों के जीवन में और विचारों में परिवर्तन हो गए। ठीक है, जीवन लाइफ स्टाइल में भी और थॉट में भी। ठीक है, जो उनके विचार थे, नए विचारों ने अंधविश्वास का अंत करके, ठीक है, अंधविश्वास तो दूर भगा दिया, ये हमने कारण में पढ़ा। उन्हें सामाजिक जीवन के प्रति नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। ठीक है, उनकी जो सोच थी कैसी कर दी, वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक सोच कर दी उनकी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब समाज से सामंतवादी प्रथा समाप्त हो गई। ठीक है, समाज में नए मध्यम वर्ग का उदय होने लगा, लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं का तेजी से विकास हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय भावना, देश के प्रति प्यार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के प्रसार ने भी समाज में नए विचारों को जन्म दिया, और शिक्षा के क्या आया, प्रसार ने भी समाज जन्म दिया। फलस्वरूप समाज में नवीन जागृति और चेतना का उदय हुआ। ठीक है, अब जब शिक्षा लेगा बच्चा या कोई भी आदमी, तो उसका तो विकास होना ही है, तो समाज में नए विचार को भी जन्म देंगे, और जब नए विचार को जन्म देंगे तो समाज में जागृति आओगी, नई जागृति आओगी, क्योंकि जो पिछली सोच थी उस पर बदलाव होगा। ठीक है, और चेतना उत्पन्न होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लोग राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। ठीक है, अब जब लोग पढ़ेंगे जानेंगे तो अपने अधिकार भी तो जानेंगे। ठीक है, अब जैसे आज के समय में सब ने पता, फ़ोन ले रहे, कोई घटना होगी सीधा फ़ोन मिला दें। पहले थोड़ी पता था, पहले तो पुलिस वाला तो डर रहे थे, अब सब ने पता कि मेरे क्या क्या अधिकार है। क्यों पता, पढ़ लिख लिए, शिक्षक का ये तो महत्व है। ठीक है, तो आप उसमें लिख देंगे सीधा ही कि शिक्षा के कारण अपने अधिकारियों के प्रति सचेत रहे, नई जागृति आएगी, नई सोचने की क्षमता आएगी, और नवीन विचारों का उदय हुआ या विकास हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे नंबर फुल मिलेंगे बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने सामाजिक कुरीतियों, अब देखो सामाजिक कुरीति आएगी, जो गलत काम बेकार काम थे, जैसे समाज में पहले भी थे, जैसे सती प्रथा होगी। ठीक है, सती प्रथा होगी, बाल विवाह होगी, ये सामाजिक कुरीति यही तो है। ऐसी ऐसी बहु विवाह हो गए, एक आदमी कर रहा बहुत सारे विवाह, बताओ एक बहू को तो खुश नहीं रख पा रहा, इतने सारे भविष्य, उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो समाज में प्रतिष्ठा है, उसको वहाँ उसको तो वो मतलब सम्मान नहीं दे पा रहा महिला को। उसे खाने को भी चाहिए, सारी चीज़ों को चाहिए, महंगाई कितनी बढ़ रही उसे नहीं देख रहा है आदमी, लालन पालन पोषण बच्चों का कहाँ तो हो जाएगा, ये भी इतने ब्याह कर रहा है, एक आदमी 10-10 ब्याह कर रहा, जनसंख्या बढ़ रही और बाहर भी बढ़ रहा। तो इसी तरीके से
ये सिस्टम सारा गड़बड़ाया जाएगा। तो अब जब पढ़ा लिखा होगा आदमी तो वो इस बारे में भी कम ही सोचेगा। वो सोचेगा कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा, और शादी भी तब करागा वो, बाल विवाह तो अपना आप बंद हो जाए कि जब मुझे कोई रोजगार मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सामाजिक कुरीतियाँ थी ये भी बंद होगी। और जो अंधविश्वास थे, गर्त मना गड्ढा, अंधविश्वास के गर्त से निकलकर सुसंस्कृत जीवन को ग्रहण किया। ठीक है, और अंधविश्वास से दूर होकर अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हुए और उसे अपनाया। ठीक है फ्रेंड्स, भौगोलिक खोजों के कारण विश्व के लोग एक दूसरों के निकट आ गए। ठीक है, और जब ये जो दूसरे देश में गए, ठीक है, अब पहला तो पता नहीं था, अब जब दूसरे देश में गए तो भौगोलिक जो खोज हुई उसके कारण क्या हो गया, जो विश्व के लोग थे एक दूसरे से क्या आए, निकट आए गए। जैसे अब क्या हो रहा, टेक्नोलॉजी के समय में मोबाइल से क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर लें और वीडियो कॉल से ही बात कर लें। ठीक है, तो अब महसूस ही नहीं होता है कि वो आदमी दूर है, हमारा रिश्तेदार दूर है, मामा दूर है, मम्मी दूर है, चाचा दूर है, ताऊ दूर है, पापा दूर है, मोबाइल तो बात कर लें। और जब मोबाइल तभी ज़्यादा उसकी हो तो वीडियो कॉल कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसीलिए लोग रिश्तेदारी में भी कम जा रहे, क्यों भाई, आना जाना ज़्यादा हो गया। जब मतलब कि वैसे ही फ़ोन तो बात होगी इसी तरीके से। अब जब मैं दूसरे देश में जा ले तो ना, दूसरे देश में जब आना जाना ज़्यादा हो गया तो उन्हें पता लग गया वैश्विक पृष्ठभूमि का। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे एक दूसरे के निकट आएंगे तो ना उसके कारण, वरना ना पता भी नहीं था हाँ भी कितने आदमी है, कैसे आदमी है, क्या अब तक कैसे होंगे। ठीक है, इससे समाज में मैत्रीय सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो गया। और जब में गए इससे समाज में मित्रता का और सहयोग का, ठीक है, वातावरण उत्पन्न हो गया। ठीक है, जन्म ले लिया मित्रता ने और सहयोग की भावना ने। जन साधारण में विद्या अध्ययन की रुचि बढ़ गई। ठीक है, अब लोगों में, आम लोगों में भी विद्या अध्ययन मतलब पढ़ने की, विद्या के अध्ययन की रुचि बढ़ गई। समाज से अशिक्षा और अज्ञानता दूर हो गई। ये दो बिंदु है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर एक नंबर मिल जाएगा आपको, एक नंबर तो बिल्कुल। समाज से अशिक्षा और अज्ञानता दूर हो गई। अशिक्षा वही जो अनपढ़ आदमी है, और अज्ञानता जिसे कोई जानकारी ही नहीं है। ठीक है, अब जब पढ़ागा तो उसे जानकारी होगी, तो इसी की वजह से ये है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम एक बार इसे देख लेंगे यहाँ पर, इसे भी जान लो एक बार। न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का व्याख्या की। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटी, वही गुरुत्वाकर्षण बल की क्या करी, व्याख्या करी। ठीक है फ्रेंड्स, इसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्या, गैलीलियो ने क्या करा, दूरबीन का आविष्कार। ठीक है फ्रेंड्स, और कोपरनिकस ने सूर्य ग्रहमंडल का केंद्र है। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब यदि वैज्ञानिक दृष्टि सोचनी होती, कैसे पता लगता कौन किसका चक्कर लग रहा, कुछ भी पता नहीं लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, पता लगा था, बिल्कुल भी पता लगा था, लेकिन इन्होंने लगाया। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगला जो हमारा प्रभाव है, जो परिणाम मिला, वो मिला धर्म पर प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसमें देखते हैं। पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप के धार्मिक जीवन में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, मध्ययुगीन धार्मिक अंधविश्वासों और मान्यताओं का खंडन किया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके पुनर्जागरण के कारण क्या है, जब मध्य युग में धार्मिक अंधविश्वास थे, मान्यता थी, उनका क्या करने वाला, खंडन, मतलब खत्म कर दिया गया उन्हें। ठीक है, जो उनकी मान्यता थी जैसे स्वर्ग नरक, ये सब मान्यता खत्म कर दी। ठीक है, इनका अंत खंडन कर दिया गया। ठीक है, इनके मतलब ये लोग क्या लग गए, जब पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, तो उस बारे में नहीं सोच रहे हम। अब वे अपने रोजगार के धंधे के बारे में, काम धंधे के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, पैसे कैसे कमाया जाएगा, इस चीज़ के बारे में सोच रहे, इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। उनकी रुचि बढ़ गई पढ़ने में, धर्म के चक्कर में ही नहीं रह रहे। अब में हमें सोच रहे इसमें कुछ नहीं है भाई, पढ़ो लिखो और कामयाब बनो, अपना बिजनेस खोल लो, या वो शिक्षा प्राप्त करो, कोई रोजगार या स्टार्टअप खोल लो। ठीक है फ्रेंड, तो उनकी ऐसी सोच होगी। कैथोलिक धर्म में भी पर्याप्त सुधार हुआ। ठीक है, अब दो धर्म थे इस टाइम, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। ठीक है,
प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, धर्म की महत्ता बढ़ने लगी। इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रसार ने सही समाज को अपने धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने कैसा डर था, इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रसार का, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो गया, में एकजुट हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। धर्म सुधार आंदोलन ने, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलनों ने आडंबर, दिखावा मतलब पाखंड, झूठ तपान, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी मतलब और अन्याय, किसी के साथ गलत करना के विरुद्ध कठोर कदम उठाए, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलनों ने, ठीक है, मतलब धर्म सुधार के आंदोलन हुए, उन्होंने क्या करा, दिखावे का, पाखंड का, भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध कठोर कदम उठाए, ठीक है। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में व्यापक कुप्रथाएं समाप्त हो गई। कौन कौन सी कुप्रथाएं थी, ये आडंबर की, पाखंड की, भ्रष्टाचार की और अन्याय की, ठीक है फ्रेंड्स। इसके फलस्वरूप चर्च की निरंकुशता भी अंत हो गया, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या हो गया, चर्च की जो निरंकुशता थी उसका भी अंत हो गया। निरंकुशता का मतलब हो जब कोई रुकता नहीं, ठीक है, निरंकुश बेरोक, और अंकुश का मतलब हो रुकना या रोकना, ठीक है। अब इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो चर्च था उस पर भी रोक लग गई, ठीक है, उसकी जो निरंकुशता थी उसका भी खात्मा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसकी कोई बात नहीं मानना, ठीक है। अब उसे जैसा करना वो करे, लोग ऐसा नहीं कर रहे, लोग अपने हिसाब से, अपने आप सोच के समझ के, अपने फायदे के हिसाब से जैसा भी ना सही लगा ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। पढ़ना लिखना बिजनेस वगैरह सब ये कर रहे हैं, और धार्मिक जो लोग थे उन्होंने भी अपने धर्म में सुधार कर दिया, ठीक है। चलिए, वस्तुतः पुनर्जागरण के फलस्वरूप धर्म का उज्जवल स्वरूप निखर कर सामने आया, ठीक है। इस दिशा में मार्टिन लूथर तथा जॉन काल्विन जैसे समाज सुधारकों ने धर्म को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुद्ध करने में, परिष्कृत मतलब पहले कोई चीज़ गंदी हो रही है उसे छान देना, ठीक है, उसे शुद्ध कर देना, ठीक है, जैसे पानी को उबाल दें और वो साफ हो जा, शुद्ध हो जा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये काम किसने करा धर्म के संबंध में, मार्टिन लूथर, ठीक है, और जॉन कैल्विन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे जो इसके महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो परिणाम बने। चलिए, अगला जो परिणाम हुआ भाषा और साहित्य पर पड़ा, ठीक है, प्रभाव। पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण प्रभाव भाषा और साहित्य के क्षेत्र पर भी पड़ा, ठीक है। पुस्तकों की छपाई के कारण ज्ञान के प्रसार का कार्य तेजी के साथ हुआ, ठीक है। अब जब उनकी छपाई होगी पुस्तकों की, तो छपाई के कारण क्या हो, ज्ञान के प्रसार का कार्य तेजी से बढ़ा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मानने की बात है किसी व्यक्ति पर टाइम नहीं है किसी तक अपना ज्ञान देने के लिए या किसी को कुछ भी समझाने के लिए, तो वो एक किताब लिखेगा, और एक किताब ही 20 आदमियों के अलावा चली जाएगी, 50 आदमियों के अलावा चली जाएगी, ठीक है। और वो काम भी नहीं कर रहा, समझा भी ना, लेकिन उसकी किताब समझा रही उस आदमी को, 10 आदमियों को, 50 आदमियों को, 1 लाख आदमियों को एक किताब समझा रही, ठीक है। लेकिन एक आदमी व्यक्तिगत रूप तो नहीं समझा सकता, ठीक है फ्रेंड्स। यदि समझाओगा सिर्फ कैसे, मीटिंग में भी कितनी, अब उस टाइम तो ये थे ही नहीं, हाँ भाई ये सिस्टम था, जैसे अब ऑनलाइन है, अब एकदम तो वायरल हो जाओ, कोई भी चीज़ कहनी चाहे कोई, ठीक है। तो उसका काम तेजी तो हुआ, वो कैसे, किताबों के छपने थे, किताबें जैसे कोई भी सब खरीद लगा, और किताब जब चाहे जब भी पढ़ लगा, और जब चाहे जितनी बार पढ़ लगा, जो भी बात अच्छी लगे उसे बार बार पढ़ लगा, ऐसे उसमें परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यदि उसे बात अच्छी लगती है उस व्यक्ति की जिसकी वो किताब पढ़ रहा है, यदि इफेक्टेड है उस आदमी से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, लोगों के दृष्टिकोण में तीव्र, कैसे, लोगों की जो दृष्टिकोण था उसमें तीव्र गति से परिवर्तन आया, ठीक है फ्रेंड्स। परिवर्तन तो आना ही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीयता का विकास। अब ये राष्ट्रीयता का विकास होगा पुनर्जागरण के कारण या फलस्वरूप यूरोप में नए राज्यों के उत्कर्ष के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत हुई। अब जो नए राज्य हुए उनके उत्कर्ष के साथ उनका क्या, राष्ट्रीय भावना की भी जागी में, ठीक है। और सामंतवाद का अंत हो गया, हो जाने के से जहाँ एक और शक्तिशाली राजसत्ता का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर जनता का महत्व भी बढ़ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सब देख लेते हैं एक बार।
इसमें इधर साहित्यकार और इधर रचनाएं हैं, ठीक है। ये भाषा और साहित्य वाला से संबंधित है, जो हम 4 में पढ़ा है, ठीक है। कितने कारण हैं इसके, जो मतलब प्रभाव, कितने प्रभाव पड़े, 5 परिणाम रहे इसके मोटे मोटे, ठीक है। कौन कौन से, सीधा एक तो पैसे का, ठीक है, एक समाज सुधार का, एक शिक्षा का, एक भाषा साहित्य का, और एक राष्ट्रीयता की भावना का, ठीक है। भाई पैसा भी, पैसे में परिवर्तन आना, धन आर्थिक में, शिक्षा में भी आना, ठीक है। पैसे लग गए लोग कमान, पढ़ने लिखने भी लग गए लोग, जो समाज में बुराई थी में भी दूर होगी, सामाजिक प्रभाव, ठीक है। उनके भाषा और साहित्य वो उसमें भी परिवर्तन आ गया, और राष्ट्रीयता की भावना भी जागनी प्रारंभ होगी, ठीक है। ये इसके प्रभाव पड़े मोटे मोटे से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें भी। जो दाते हैं इनकी पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, द मोनार्किया, ठीक है, द मोनार्किया। अगले जो साहित्यकार हैं जाफरे चासर, द कैंटरबरी ट्रेल्स, टॉम्स मूर, ये इम्पोर्टेंट है। और इनके है यूटोपिया, ठीक है, मैकियावेली, ये भी इम्पोर्टेंट है, द प्रिंस, ठीक है, विलियम शेक्सपियर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के, इनके है मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध है, रोमियो जूलियट, और हेमलेट, ठीक है, और इरेसम्स इन द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही था। हमने बिल्कुल पूरी तरीके से चर्चा कर दी है, और आप ज़रूर बताइए आपकी समझ में आया है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और आप बताइए हमें हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पेपर में इसी तरीके से लिखना है, अपनी राइटिंग साफ रखेंगे, और जो हेडिंग है उसको थोड़ा मोटा, और बाकी जो बीच में व्याख्या करेंगे उसको थोड़ा छोटा लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और साफ साफ लिखेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। एक बार और रिपीट कर दूं मैं, यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो हम मोटा मोटा सा कह सकते हैं कि आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में उनकी प्रगति हुई, ठीक है, आर्थिक संपन्नता बढ़ गई, ठीक है, व्यापारिक संपन्नता भी बढ़ गई, व्यापार बढ़ गया, फैल गया, फैक्ट्रियाँ लग गई, ठीक है। एक तो ये प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का। दूसरा प्रभाव समाज पर पड़ा, ठीक है, समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी, जितने भी विचार थे, जितने भी धर्म से संबंधित मामले थे, उनको त्याग कर नए चिंतन में लग गए, ठीक है, उनमें सुधार हुआ। तीसरा जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव पड़ा शिक्षा पर, लोग पढ़ने लगे, शिक्षा का महत्व समझने लगे, ठीक है, और अपने बारे मतलब आत्मचिंतन भी करने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से उन्होंने जो अज्ञानता थी, ठीक है, अज्ञानता और अशिक्षा दूर हो गई, ठीक है, उसका धीरे धीरे खात्मा होने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इसके बाद जो चौथा हम प्रभाव देखते हैं वो भाषा और साहित्य पर पड़ा, ठीक है, भाषा और साहित्य पर, ठीक है फ्रेंड्स। और एक इसमें ये था, मैं रिपीट करके पीछे जाऊंगा, एक जो धर्म पर प्रभाव, ठीक है, एक है धर्म पर प्रभाव, ठीक है। अब धर्म पर प्रभाव कैसे है, ठीक है, जो अंधविश्वास था, मान्यता थी, उनका सबका खंडन हो गया, ठीक है, उन सबका क्या हुआ, खंडन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये एक आप लिख देंगे कि नवजागरण के कारण नाविक दूसरे देश में गए और उनसे संपर्क स्थापित किया, जिसके कारण वैश्विक भाईचारा बढ़ा, ठीक है, या मैत्रिक भाव बढ़े, ठीक है। और हम एक देख लेंगे राष्ट्रीयता का विकास भी हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीयता का विकास भी हुआ, ठीक है। और जैसे अभी हमने पढ़ा था भाषा और साहित्य में किताब भी छपने लगी, तो आप ऐसे किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस आपको साफ और अच्छा लिखना है, ठीक है। ये 5-6 प्रभाव थे जो पढ़े मोटे मोटे, वैसे तो बहुत सारे प्रभाव पढ़े, हमने अंदर बता दिया, इनमें व्याख्या करी जब,
लेकिन आप ये बाहर भी मोटे मोटे से देख सकते हो। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राष्ट्रीयता। ठीक है, और धार्मिक। सीधा सीधा ऐसे कर लेंगे, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राष्ट्रीयता। ठीक है, इस तरीके से हम देख लेंगे, साहित्यिक। तो चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब अपनी तैयारी में लगे रहें। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।